महादेव आपके साथ हैं, इसका नौ संकेत जिस पे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, उसे ये नौ संकेत मिलता है जिससे वो जानकर अनुभव कर पाता है कि भगवान भोलेनाथ हम पे प्रसन्न हैं। भगवान शिव के भक्त रोज भगवान शिव का पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव के नाम जपता रहता है और भगवान शिव से ये उम्मीद रखता है कि भगवान भोलेनाथ हम पे प्रसन्न रहेंगे, हमारे जीवन में साथ देंगे, वो कदम कदम पे मेरे पास खड़े रहेंगे। पर इसका क्या संकेत होता है? कैसे हम जान सकते हैं कि भगवान शिव हमारे साथ हैं? हम जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान शिव मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। इसका क्या संकेत होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो हृदय को पवित्र करके भगवान शिव के इन 9 संकेतों के बारे में जानें, ताकि आप ये संकेतों को जानकर ये जान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ मुझ पे प्रसन्न है या नहीं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ अति भोले हैं, जरा सा ही भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वो हर किसी को एक समान देखते हैं, उन्हें हर किसी से प्रेम है, किसी के लिए भगवान शिव के दिल में द्वेष नहीं है। वो हर किसी का कल्याण करते हैं, जो भी भगवान शिव के चरणों में जाता है, उनके शरण में जो पहुंचता है उसका कल्याण अवश्य करते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि महादेव आपके जीवन में साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? भगवान शिव आपको कितना साथ दे रहे हैं? भगवान शिव आप पे कितना प्रसन्न हैं? आपके जीवन में भगवान शिव का कितना साथ देना है? भगवान शिव जिस पे प्रसन्न रहते हैं, जो भक्त नित्य भगवान शिव का पूजा अर्चना करता है, हमेशा उनका नाम लेते रहता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहता है, उस पे महादेव अति प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में हमेशा वो खड़े रहते हैं कि उसके जीवन में जो भी बाधा हो, जो भी कठिनाई हो, भगवान शिव उसे हटाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव का वो 9 संकेत क्या है, जिसे जानकर हम ये जान पाएंगे कि मेरे जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है और महादेव हमें कदम कदम पे साथ दे रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हृदय को पवित्र करके, मन को शांत करके, मन को शिवमय करके भगवान भोलेनाथ के ध्यान लगा के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये आप आसानी से जान जाएंगे कि भगवान शिव हम पे कितना प्रसन्न है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। एक गांव में राजा नाम का एक लड़का रहता था। वो शिव भक्त था। महादेव का पूजा वो नित्य प्रातः उठकर करने लगता था। दिन भर उसकी जुबान पे भगवान शिव का नाम ही रहता था। उसके हृदय में भगवान शिव का छवि हमेशा झलकता रहता था। आँखों में भगवान शिव से मिलने की सपना रहता था और वो हमेशा ही भगवान शिव की भक्ति करता रहता था। वो राजा नाम का लड़का बड़ा ही नेक दिल इंसान था। उसके पास बहुत ही धन की कमी थी, फिर भी वो महादेव को रोज पूजता था और उसे महादेव पे बहुत ही विश्वास था। एक समय की बात है कि उसके गांव में बहुत ही अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि सारे खेत में दरारें फट गई, पेड़ पौधा सूखने लगा, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलने लगा। उसके गांव के सारे लोग भी इन अकाल से बहुत परेशान था। राजा बहुत चिंतित हो रहा था, उसे भी इस अकाल से बहुत कष्ट हो रहा था। पर वो जब भी भगवान शिव पे जल चढ़ाने जाता तो ये मन में सोचता कि क्यों न भगवान भोलेनाथ को इन बातों से प्रसिद्ध कराया जाए। पर भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें क्या
इन बातों का पता नहीं। फिर भी राजा अपने मन में ये सोचा कि क्यों न भगवान भोलेनाथ से इन बातों को कहा जाए। तो एक दिन वह सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने गया और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, मेरे गांव में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया है। इससे सारे लोग, सारे जीव प्राणी बहुत ही परेशान हैं। किसी को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। खेत खलिहान सूख पड़े हैं और पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। हे भोलेनाथ, आप कृपा करके वर्षा बरसाइए, पानी बरसाइए, ताकि हर लोगों को राहत मिल सके और पशु पक्षी भी आनंदित हो सके। भगवान भोलेनाथ उसकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही देर में आसमान में घने बादल आ जाता है और बहुत सारा बारिश उस गांव में होता है। इतना बारिश होता है कि खेत खलिहान सब पानी से भर जाता है। पेड़ पौधा हरा होने लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट गांव में होने लगता है और गांव के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये देखकर राजा भी बहुत खुश होता है। उसके हृदय में भगवान भोलेनाथ का भक्ति और भी जागृत हो जाता है और वो भगवान भोलेनाथ को मन ही मन धन्यवाद कहता है और उसे ये विश्वास हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ मेरा प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तभी तो मुझे प्रार्थना करते ही मेरे गांव में इतना बारिश हुआ। फिर भी राजा के मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता था कि भगवान भोलेनाथ मुझ पे प्रसन्न है या नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है या नहीं। एक समय की बात है कि उसके दरवाजे पे एक साधु आता है और वो राजा से कहता है, तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। तो राजा ने अपने रसोई से जो भी था उस साधु को खाना दे दिया। साधु वहीं पर बैठकर खाना खाया और राजू को आशीर्वाद देने लगा। तभी राजू के मन में आता है कि ये तो साधु महात्मा हैं, मेरे सवालों का जवाब ये अवश्य दे पाएंगे। इसीलिए राजा ये पूछ पड़ता है। वो साधु से कहता है, महात्मा जी, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप उसका उत्तर देते हैं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। साधु कहता है, अवश्य, तुम मुझे वो सवाल सुनाओ, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब राजा कहता है, मैं रोज भगवान शिव का पूजा करता हूँ, उनका नाम जपते रहता हूँ। वैसे तो महादेव पे मुझे बहुत ही विश्वास है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि महादेव मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है या नहीं। तब साधु मुस्कुराते हुए कहता है, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से और पवित्र मन से सुनना, क्योंकि ये कथन भगवान भोलेनाथ का है, जिस पे भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद रखते हैं, उसका साथ देते हैं, जिसके जीवन में ये 9 संकेत दिखाई देता है। जो इन संकेतों को नहीं पहचानता उसे ये समझ में नहीं आता है, पर जो इन संकेतों को पहचानता है वो ये समझ जाता है कि भगवान भोलेनाथ मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। वो मेरे साथ रहते हैं और हर कार्य में भगवान भोलेनाथ मुझे सफलता दिलाते हैं। तब राजा कहता है, तब मुझे जल्दी से उन संकेतों के बारे में बताएं। साधु कहने लगता है, तुम ध्यान से सुनो और भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में बसा लो। मैं उन 9 संकेतों के बारे में कहता हूँ। साधु पहला संकेत बताता है और कहता है, जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ से कुछ प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना स्वीकार हो जाता है, जो शिव से मांगता है वो पूरा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ मेरा साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त होता है, जिसका हृदय साफ होता है, दूसरों के लिए जो सोचता है और मांगता है, उसका मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरा करते हैं। तो जब उसका मांगा हुआ मनोकामना पूर्ण हो जाए
तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव मेरे साथ हैं। दूसरा संकेत जिसे प्राकृतिक से लगाव होता है, जो पेड़ पौधों को देखभाल करता है, जिसे पशु पक्षियों से प्रेम रहता है, वो व्यक्ति महादेव को अति प्रिय होता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर्वत पे निवास करते हैं और जंगलों में रहते हैं, इसीलिए जो भगवान शिव का परम भक्त होता है, जिस पे महादेव प्रसन्न रहते हैं, उसे प्राकृतिक से लगाव हो जाता है। वो पेड़ पौधों को देखभाल करता है, पशु पक्षियों को खाना खिलाता है, उसके मन में प्रकृति के लिए बहुत ही प्रेम उमड़ता है। ऐसे लोग बहुत ही भले होते हैं और भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। अगर किसी के जीवन में ऐसा संकेत मिलता है, उसे लगता है कि मुझे पेड़ पौधे से और पशु पक्षियों से अति प्रेम रहता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ मेरा साथ दे रहे हैं। तीसरा संकेत, जो शिव भक्त को भगवान शिव की पूजा करते समय त्रिशूल का निशान दिखाई दे या फिर डमरू का आवाज़ सुनाई दे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का कृपा मुझ पे बना हुआ है, भगवान भोलेनाथ मेरा साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो भगवान शिव का परम भक्त होता है, जो भोला भाला इंसान होता है और जिसे शिव पे विश्वास होता है, उसे ही ऐसा संकेत दिखाई देता है। पूजा करते समय त्रिशूल का आकृति दिखाई देना या फिर डमरू का आवाज़ अपने आप ही सुनाई देना भगवान शिव के साथ होने का संकेत होता है। चौथा, जिस व्यक्ति को हमेशा नाग का दर्शन होता हो, कहीं आते जाते नाग का दर्शन हो जाए या नाग से मिलना हो या फिर उसे शिवलिंग का दर्शन हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान शिव के कृपा से वंचित नहीं रहता। क्योंकि भगवान शिव को नाग अति प्रिय है और जो भगवान शिव का भक्त होता है, उसे नाग का दर्शन अक्सर होता रहता है, उसे शिवलिंग का दर्शन भी अक्सर होता रहता है। चाहे उसे सपनों में शिवलिंग दिखाई दे या सपनों में नाग का दर्शन हो या फिर आते जाते वो नाग से मिलने लगे या फिर नाग का दर्शन होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ मुझ पे अति प्रसन्न है। पाँचवा, जिस शिव भक्तों को सपनों में देवी देवताओं का दर्शन हो, शिव भक्त जो भगवान शिव को अति प्रिय है, उसके सपनों में देवी देवता अक्सर आते रहते हैं। भगवान शिव के भक्त को हमेशा सपना में देवी देवताओं का दर्शन होता रहता है। और अगर जो शिव भक्त ऐसा स्वप्न देखता है जिसमें देवी देवता आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे शिव भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव मेरे साथ हैं। छठा, जो व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई भी रोग बीमारी नहीं है, अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है और वो हमेशा मुस्कुराता और आनंदित रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी ये समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ मुझ पे अति प्रसन्न हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। क्योंकि भगवान शिव का भक्त कभी भी रोगी नहीं रहता। भगवान शिव के कृपा से सारे रोग सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और जो स्वस्थ है उसे ये संकेत समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मैं इतना स्वस्थ और आनंदित रहता हूँ। सातवां संकेत है, जो भगवान शिव का भक्त होता है वो अपने कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वो व्यक्ति जो अपने मेहनत के कमाई से अपने परिवार को खिलाता है, उसके ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो भगवान शिव का कृपा ही होता है। भगवान शिव जिस पे प्रसन्न रहते हैं, उसके शरीर में इतना ऊर्जा भर देते हैं, इतना बुद्धि भर देते हैं कि वो अपने बुद्धि और मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इतना ही नहीं, अपने मेहनत के कमाई से वो आसपास के लोगों को भी भला करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है
आप अपने कमाई से अपने परिवार को, समाज को भलाई करते हैं तो ये शिव का कृपा ही माना जाता है। शिव आपके साथ है। 8वां संकेत, जिस व्यक्ति के मन में हमेशा भगवान शिव की तस्वीर झलकता रहता हो, जुबान पे अपने आप ही भगवान शिव का नाम आने लगता हो, वो हमेशा शिव मंत्रों का जाप करता रहता हो और उसे भगवान शिव के नाम लेने में, उनके मंत्रों को जाप करने में बहुत ही आनंद मिलता हो, तो ऐसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव मेरे साथ हैं और उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा आशीर्वाद बन के तात्पर्य है। भगवान शिव उस पर अति प्रसन्न है, इसीलिए तो उसके जुबान पे अपने आप ही भगवान शिव का नाम, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण आने लगता है। 9वां, जिस व्यक्ति को अच्छे जीवन साथी मिलता है, जिसको अच्छे जीवन साथी यानी कि बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है, जिससे कभी उसे मतभेद नहीं होता और जीवन सुखी से कटता है, तो ऐसे लोगों को भगवान शिव का कृपा मानकर ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव मुझ पे अति प्रसन्न हैं। तभी तो अच्छे जीवन साथी का प्राप्ति होता है। जब तक भगवान शिव का आशीर्वाद किसी के सर पे न हो तो उसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। जिसे अच्छा जीवन साथी मिल गया है उसे भगवान शिव का अति कृपा समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान शिव मेरे साथ हैं। इन 9 संकेतों को बताते हुए साधु कहता है, देखो बेटा, अगर ये 9 संकेत तेरे जीवन में दिखाई देता है तो भगवान भोलेनाथ तेरे साथ अवश्य हैं और तुम पे प्रसन्न भी हैं। तुम इन संकेतों को जानकर स्वयं ही समझ सकते हो कि भगवान भोलेनाथ का कृपा तुम पे कितना है और भगवान भोलेनाथ सदैव तेरे साथ रहते हैं या नहीं। तो भक्तों, आप भी ये समझ सकते हैं इन 9 संकेतों के बारे में जानकर कि महादेव का कृपा आप पर कितना है। महादेव आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। अगर आपके जीवन में भी ये 9 संकेत दिखाई देता है तो आप भी भगवान भोलेनाथ का परम भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर भी अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।